भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे को चुनाव जिताने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। राजकुमार सैनी जो पानी पी पी के भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके मतदाताओं को गालियां निकालता, आज पिछड़े वर्ग की वोट लेने के लिए उनको राजकुमार सैनी से हाथ मिलाना पड़ा। राजकुमार सैनी की मैंने एक कैसेट देखी है, उसमें उन्होंने कहा है कि मेरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात भी हुई है और उससे बात होने के बाद मैंने कांग्रेस को समर्थन दिया है। तो मैं सिर्फ लोगों को यही बताना चाहता हूं कि ये किस स्तर पे जा सकते हैं अपने चुनाव जीतने के लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बेटा अगर चुनाव लड़ता है तो कम से कम 2 लाख वोटों से ही हारेगा। भूपेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बेटा दोनों चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। हालत ये हो चुकी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार के लोग गांव-गांव जाके लोगों से माफिया मांग रहे हैं और खास तौर पे उन लोगों से माफिया मांग रहे हैं जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो दलित वर्ग है, ब्राह्मण है, पंजाबी है, इन लोगों से जाके माफी मांग रहे हैं ताकि वो दीपेंद्र को जिता सके। लेकिन हालत बहुत खराब हो चुकी है। अब आगामी लोकसभा के चुनाव में दीपेंद्र को आज जीतने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। दीपेंद्र हुड्डा तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो 10 साल पीछे रहे उसमें कोई विकास नहीं किया। अब की बार जो है लोकसभा का चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी जीतेगी और यहाँ से आने वाला जो राजनीति यहीं से तय होगी कि हरियाणा की सरकार जो कांग्रेस की। दीपेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह का गांव सांगी है। मैं परसों सांगी गांव में गया था। भारतीय जनता पार्टी की जो अभी पीछे की जो लिस्ट आई है उसमें 3 एक्सीएस अफसर, मैं बोल रहा हूं 3 एक्सीएस अफसर भाजपा सरकार के टाइम में मेरिट से लगे हैं और पर्ची खर्ची की जो सरकार थी वो जा चुकी है। अब ईमानदारी से और योग्यता के आधार पे भारतीय जनता पार्टी में नौकरियां मिल रही हैं और गढ़ी सांपला कलोई जिसके बारे में बहुत हुक हो रहा था कि सारी नौकरियां गढ़ी सांपला कलोई को दे दी, आज हमारी सरकार की, भाजपा की सरकार की नौकरियां भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार की नौकरियों से ज्यादा आ चुकी है। तो कह रहे हैं कि पर्ची खर्ची नहीं, इस सरकार में तो अटैचियां चलती। कोई अटैची का एक किस्सा बता दो अगर मैं हो तो, और पर्ची खर्ची की मैं 2000 आदमी पेश कर सकता हूँ। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा था असेंबली में, फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था उसने कि अगर मेरा कोई एक आदमी पेश कर दोगे तो मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ। अगर वो सजा भुगतने को तैयार है तो मैं 2000 आदमी पेश करने को तैयार हूँ। तो आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे गढ़ी सांपला। निश्चित तौर पे मैं गढ़ी सांपला कलोई से चुनाव लड़ूंगा अगर पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो, और पार्टी ने टिकट किसी और को दिया तो मैं उसकी सहायता करूंगा। आपको अभी भी 50 गांव से टेलीफोन करके मैं आपको हैंड फ्री करके सुनवा सकता हूं। 2019 में, 2014 में, 2019 में लोकसभा में और विधानसभा में दोनों में जम के तो बोगस वोटिंग पड़ी और बूथ कैप्चरिंग हुई और मार पिटाई हुई। आप ही की पार्टी की मना कर रहे हैं। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। क्या एक राय नहीं है? लेकिन मैं बता रहा हूं, आप किसी गांव में मेरे साथ चलो, अगर लोग ये ना कहें कि जी बूथ कैप्चरिंग हुई है या बोगस वोटिंग डली है तो ये बात में इसमें बिल्कुल 1% भी कोई वो नहीं है गड़बड़। बीजेपी सरकार का कह रही है भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पर आ गई है और लगातार जो है अपराध के मामले बढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भी जब बीजेपी ज्वाइन करी है उसके बाद मैंने देखा कि बीजेपी से देखिए, मैंने अभी 30,000 नौकरियां लगी हैं टोटल मेरिट के आधार पे। उन परिवारों को नौकरियां मिली हैं जिनके परिवार में पिछले 100 साल 200 साल में कोई नौकरी नहीं थी और ये योग्यता के आधार पर मिली है। कोई पर्ची खर्ची नहीं। पर्ची खर्ची ने हरियाणा को बदनाम कर दिया और ये पर्ची खर्ची कांग्रेस की देन है। तो आप भी कहते कौशल रोजगार है, ये तो कोई कामयाब नहीं है। बिल्कुल, मैंने कभी नहीं कहा। कांग्रेस कह रही है कि हम आते ही इसको खत्म करेंगे। हाँ, करेंगे खत्म, जब वो आएंगे ना, जब भी खत्म करेंगे। कहाँ आएंगे वो? कभी भी नहीं आएंगे।
बीजेपी की सरकार विधानसभा में भी आएगी और लोकसभा में भी आएगी।